हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक अध्यापक हूं। इस वीडियो में मैं आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो कैंडिडेट्स आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, टीईटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी, डीआरडीओ, बीएसएफ आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब मैं आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक बताए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू है। क्वेश्चन नंबर 51 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? उत्तर है मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है, राजीव गांधी की समाधि स्थल किस नाम से जानी जाती है? उत्तर है वीर भूमि। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, चैत्य भूमि का संबंध किससे है? उत्तर है बी आर अम्बेडकर। चैत्य भूमि का संबंध बी आर अम्बेडकर से है। क्वेश्चन नंबर 54 है, जगजीवन राम की समाधि निम्न में से कौन है? समता स्थल, अभय घाट, वीर भूमि, महाप्रयाण घाट। उत्तर है समता स्थल। जगजीवन राम की समाधि समता स्थल के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? शक्ति स्थल जो समाधि है ये इंदिरा गांधी जी की है, तो शक्ति स्थल का संबंध इंदिरा गांधी से है। क्वेश्चन नंबर 56 है, काला झंडा प्रतीक का क्या अर्थ होता है? उत्तर है इसका विरोध। काला झंडा प्रतीक का अर्थ होता है विरोध। क्वेश्चन नंबर 57 है, खतरा को इंगित करने के लिए किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? खतरा को इंगित करने के लिए लाल प्रकाश का जो प्रतीक चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से किस पुस्तक की रचना महादेवी वर्मा द्वारा की गई है? ऑप्शन दे रखे हैं, यामा, सांदे गीत, नीरजा, ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। यामा, सांदे गीत, नीरजा, इन सभी की रचना जो है ये महादेवी वर्मा द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है इसका फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल पुस्तक के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तकें सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शन है योगावाणी, चिदंबरा, तारापथ, ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी। योगावाणी, चिदंबरा, तारापथ, ये सभी पुस्तकें सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन 61 है, कलिंग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर है विज्ञान से। कलिंग पुरस्कार का संबंध विज्ञान के क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सरस्वती सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर है साहित्य। सरस्वती सम्मान का संबंध साहित्य से है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा सम्मान है? उत्तर है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 64 है, फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर एच राधाकृष्णन का जो जन्म दिवस होता है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 25 जनवरी 2000। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 7 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 7 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? उत्तर है मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है वो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 21
जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जीडीपी का पूरा रूप क्या है? जीडीपी का पूरा रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट का तात्पर्य है, गेट का तात्पर्य होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट का तात्पर्य होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीआर का पूरा रूप है? उत्तर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर का पूरा रूप होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफटीजेड का पूरा रूप है? उत्तर है फ्री ट्रेड जोन। एफटीजेड का पूरा रूप होता है फ्री ट्रेड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन का पूरा रूप है? उत्तर है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का पूरा रूप होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला एवं संस्कृति से संबंधित, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य शैली में निपुण थे। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? उत्तर है मणिपुरी। मणिपुरी जो होता है ये नृत्य का शास्त्रीय रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? उत्तर है कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य की प्रमुख नृत्य कला है। क्वेश्चन नंबर 69 है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है? उत्तर है बनारस घराने से। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में छाऊ नृत्य प्रचलित नहीं है? तो यहाँ पे जो राज्य दे रखे हैं, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में छाऊ नृत्य प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी गायन विद्या किस राज्य के लोकगीतों से संबंधित है? उत्तर है छत्तीसगढ़। पंडवानी गायन विद्या छत्तीसगढ़ राज्य के लोकगीतों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? उत्तर है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जो वाद्य यंत्र होता है ये बिना तार का होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? उत्तर है पंडित रविशंकर। राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? उत्तर है वीणा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से तंत्री वाद कौन सा है? उत्तर है संतूर। संतूर जो होता है ये तंत्री वाद होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, कंदारिया महादेव मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश। कंदारिया महादेव मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 है, तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस वास्तु शैली से निर्मित है? उत्तर है द्रविड़ शैली। तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित नहीं है? उत्तर है इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कैलाश मंदिर एलोरा सही है। कैलाश मंदिर एलोरा जो है ये नागर शैली में निर्मित नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।